फिरौती एक बार फिर दागदार हो गई। जिनके कंधों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी थी, वही फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन अपराध में लिप्त निकले। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी की मुखानी चौकी में तैनात एक दरोगा के बेटे और रुद्रपुर कोतवाली में तैनात कांस्टेबल अपहरण का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि इन आरोपियों ने गदरपुर के सूरजपुर से युवक का अपहरण करने के बाद रुद्रपुर फ्लाइंगओवर काशीपुर हाईवे पर छोड़ा था। अपहरण करने के बाद 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। बाद में 80,000 में सौदा हुआ, जिसके बाद युवक को रुद्रपुर फ्लाइंगओवर के नीचे छोड़कर अपहरणकर्ता फरार हो गए थे। पुलिस ने विजय नेगी, सुमित नेगी, भूपेंद्र सिंह और पुलिस कांस्टेबल संदीप पाटनी को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल 3 महीने से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों से फिरौती के 32,500 रुपए भी बरामद किए हैं। शाम को एक सूचना आई जहां पे पब्लिक द्वारा मतलब एक वादी पक्ष द्वारा एक व्यक्ति दो लोगों को लेके आया गया। तो ये हमें जानकारी में आई कि कुछ लोगों द्वारा इनके भाई नूर अली को पकड़ के और उसको बिठा के और पुलिस का रौब दिखाकर, एसओजी का और पुलिस का रौब दिखाकर उसको गिरफ्तार मतलब उसको पकड़ लिया गया, उसको अपहरण कर लिया गया। बाद में वादी पक्ष को फ़ोन कर लिया गया कि हम पुलिस में हैं, यदि हमें नहीं छुड़ाते हो, यदि हमें पैसा नहीं देते हो तो 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई। इधर हमें पैसा नहीं देते हो तो तुम्हें बंद कर देंगे, ऐसा कर इस प्रकार की करा। तो ये डर गए और बाद में ये बात करने गए तो फिर 50,000 की फिरौती भी दिया गया। बाद में जो है उनको बाद में जो है उस पैसे को लेके वो कुछ गायब हो गए और 2 लोग जो है पकड़ में आ गए, ठीक है ना। और जो है उसके अलावा जो है इन्होंने पैसे का रकम देने के बाद उन्होंने उसको छोड़ भी दिया। बाद में हमें इन्हीं को वादी पक्ष को ही 2 लोग ये चिन्हित हो गए, तो 2 को वहीं पे मौके पे पकड़ लिया। तत्काल उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। तो इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही हैरतन है और बहुत संवेदनशील है। इसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मेरे द्वारा लिया गया और हमारी पूरी टीम द्वारा लिया गया, क्योंकि एक तो पुलिस का नाम जुड़ रहा था। तो तत्काल हमने विभिन्न टीमें गठित कर दिया गया और इन सबको पूछताछ करने पर पता चला कि हमारा ही एक निलंबित कांस्टेबल है संदीप पाटनी, वो और उसके साथ ही 4-5 लोग हैं। इनके द्वारा ये साजिश रचाई गई। एक व्यक्ति को पकड़ के इसको इस प्रकार के डरा धमका के इसको अपहरण कर लिया गया और पैसे भी ऐंठ लिया गया और पैसे ऐंठने के बाद उसको छोड़ दिया गया। ये संपूर्ण कॉन्स्पिरेसी को तत्काल हमने अनावरण कर लिया। विभिन्न टीमों को भेजकर मतलब इन्हीं के निशानदेही में जिनका हमने पकड़ लिया था पहले से ही, उनकी निशानदेही में और डिटेल्स हासिल करके विभिन्न टीमों को भेजकर मैनुअल और तकनीकी आधार पर 5 लोगों को कुल गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो मेन अभियुक्त है, जो हमारा निलंबित जो है कांस्टेबल जो संदीप पाटनी की कब्जे से 32,500 रुपये कैश और उसके अलावा क्या बोलते हैं जो अपहरित नूर अली है ना, उसी का मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल भी किया गया था और उसके अलावा एक और मोबाइल जिससे फिरौती का कॉल किया गया था और सिम भी, अपहरित का सिम भी ये बरामद कर लिया गया है। ये बहुत ही मतलब क्योंकि दुख का विषय है, बट फिर भी हमारे पास बहुत सीरियसनेस से हम लेते हैं। हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, चाहे कोई भी हो, पब्लिक हो, आपराधिक इतिहास वाले क्रिमिनल हो या पुलिस भी, यदि क्राइम में आप करते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी। इस प्रकार की क्राइम मतलब ये पिछले 5 महीने से गैरहाजिर चल रहा है और गैरहाजिरी की अवधि के दौरान निलंबन भी हुआ इसका। तो इसके बाद ये कार्रवाई किया गया है, तो इसके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई अलग से होगी। अभी तो 364A किडनैपिंग पर रैंसम, तो उसके तहत हमने आपराधिक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इन सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। छठा आदमी को हम ढूंढ रहे हैं जो इसकी भूमिका आई है। भूपेंद्र है उसका नाम, भूपेंद्र, उसकी भी पकड़ की कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा विभागीय जांच होगा, जांच में बहुत शीघ्र हम कम करेंगे और विभाग की जांच में भी सबसे सख्त जो दंड होगा उसको ही हम देंगे।